हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारे लेसन चेंज ऑफ हार्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स। बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। सो आ जाइए अपने पेज नंबर 106 में, यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम शुरू करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन ईजिली। क्या प्रभात जो है वो ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं हार जाऊं, मतलब ईजिली हार मान लेता था वो? नहीं, राइट। सो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के लास्ट फ्राइडे क्या जो चीज़ थी वो स्पेशल थी? क्या होता था ऐसा? द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ वॉज स्पेशल बिकॉज देयर यूज टू बी अ मैच हेल्ड बाय कोच। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर महीने के आखिरी फ्राइडे को एक मैच होता था, जो कि कौन हेल्ड करता था, कौन करवाता था? कोच खुद करवाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। जो स्कोर बोर्ड था मैच का, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी कि उस पर नंबर्स कौन डालेगा? तो किसको दी गई थी? यस, प्रभात को दी गई थी, है ना। तो प्रभात वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। क्वेश्चन 4 देखते हैं। डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या? वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि जो प्रभात है वो दूसरा मैच खेलना चाहता था सूर्या के साथ? लगता है क्या? नहीं खेलना चाहता था, राइट। क्यों नहीं खेलना चाहता था? क्योंकि प्रभात जो था उसको लगता था कि मैं हार जाऊंगा, इसलिए वो नहीं खेलना चाहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, आई डोंट थिंक प्रभात विशेस टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या एज ही हैज़ वन बाय चीटिंग। ठीक है, एंड ही वुड लॉस्ट द नेक्स्ट मैच। अच्छा, he had won by cheating and he would lost the next match. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग। तो सूर्या को कैसा लगा खेलने से? सूर्या enjoyed playing the game. सूर्या enjoyed playing the game. ठीक है। हिज स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। तो सूर्या हमेशा enjoy करता था गेम खेलना को, और उसकी जो स्माइल थी वो कभी भी उसके फेस को छोड़ती नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉट वॉज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व। तो प्रभात ने सूर्या के बारे में क्या चीज़ ऑब्जर्व करी थी? क्या देखा था? क्या देखा था? प्रभात ऑब्जर्व दैट द सूर्या नेवर फील्स बैड इवन आफ्टर लूजिंग। कि सूर्या को इवन हारने के बाद भी बुरा नहीं लगता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज अ गेम, he would not play it. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. So complete the sentence suitably. First क्या है? प्रभात would play a game only if. कब खेलता था वो? If he is sure of winning. ठीक है। नेक्स्ट है, विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग। सो प्रभात किस चीज़ में, कौन से गेम में अच्छा था खेलने में? प्रभात वॉज गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस दिए हैं और हमें वो सिलेक्ट करना है। दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वॉज। क्या चीज़ हमें बताता है कि वो कैसा था? गुड एट गेम, श्योर टू विन, अफ्रेड ऑफ लूजिंग। मतलब वो जो उसने चीटिंग करी थी, वो बिहेवियर हमें क्या बताता है कि वो क्या है? अफ्रेड ऑफ लूजिंग। ठीक है, वो डरता था हारने से। सेकेंड देखते हैं। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट ही हैड वन द गेम, बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball next day. Okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल्स द अस अबाउट द वे प्रभात वॉज फीलिंग दैट नाइट। तो प्रभात को उस नाइट पे कैसा लग रहा था? जिस दिन वो जीत गया था बट चीटिंग करके, उसको अनहैप्पी फील हो रहा था। ठीक है, सो अनहैप्पी। तो सेकेंड है, वाई डज प्रभात फाइंड सूर्या बिहेवियर सरप्राइजिंग। प्रभात को सूर्या के बिहेवियर सरप्राइजिंग क्यों लगा था? प्रभात फाइंड सूर्या बिहेवियर सरप्राइजिंग बिकॉज, क्योंकि ही वॉज हैप्पी इवन आफ्टर लूजिंग द गेम। क्योंकि वो इवन जो गेम है उसको खेलने के बाद भी वो क्या था? खुश था हारने के बाद। ठीक है। Fill in the blank by choosing the most suitable option. Okay, we can say that Surya reaction to not winning was dash from Prabhat. तो क्या था? It was different from Prabhat. ठीक है।
नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट एंजॉयमेंट ऑफ द गेम इन बिगनिंग. ठीक है. सो प्रभात का जो एटीट्यूड था, जो वो सोचता था हारने और जीतने के बारे में, क्योंकि वो कभी भी हारना नहीं चाहता था, तो कैसे उसने जो एन्जॉयमेंट था उस चीज़ को इफ़ेक्ट किया उसके गेम में, उस चीज़ ने. ठीक है. तो कैसे इफ़ेक्ट किया, यहाँ पे हम क्वेश्चन की जो आंसर की जो शुरुआत है वो हम ऐसे करेंगे कि प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एन्जॉयमेंट ऑफ गेम इन द बिगनिंग बिकॉज ही कुड नॉट थिंक अबाउट लूजिंग इवन आफ्टर सिंपल गेम लाइक मार्बल्स. वो हारने के बारे में सोचता ही नहीं था. इवन अगर वो मार्बल्स भी खेलता था तो भी वो नहीं सोचता था कि वो हार जाएगा. ठीक है. वाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द beginning to win the badminton match against सूर्या. ठीक है. सो प्रभात ने क्यों चीटिंग करी, आपको क्या लगता है कि चीटिंग क्यों करी प्रभात ने बैडमिंटन गेम जीतने के लिए. सो यहाँ से हम आंसर की स्टार्ट करेंगे. प्रभात चीटेड इन द बिगनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या बिकॉज ही कैन नॉट एक्सेप्ट डिफीट एंड ही डिड नॉट वांट टू लूज. क्योंकि वो डिफीट जो है, हार जो है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, वो हारना नहीं चाहता था. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डिड सूर्या एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात. ठीक है. सूर्या का जो एटीट्यूड है वो प्रभात से कैसे अलग था. तो सूर्या रिमेन्स जॉयफुल इवन आफ्टर लूजिंग, ही रिएक्ट सेम इन बोथ द सिचुएशंस. ठीक है. जो सूर्या था वो क्या करता था, सूर्या जो था वो हमेशा खुश रहता था इवन अगर वो हार जाए तो भी, दोनों सिचुएशन में. वेयर एज प्रभात कांट एक्सेप्ट डिफीट एंड फील्स बैड. वेयर एज जो प्रभात था वो डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर सकता था और उसे बुरा लगता था. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम वॉज हेल्दी. क्या आपको लगता है कि जो प्रभात की अप्रोच थी गेम की तरफ, जैसे कि उसने जो चीटिंग करी थी, क्या वो हेल्दी थी, क्या वो अच्छी थी. ठीक है. और आपको क्यों लगता है ये आपको बताना है. तो क्या आपको सही लगा था उसने चीटिंग करी थी, नहीं लगा था, है ना. सो इसमें आंसर में हम क्या लिखेंगे, नो, प्रभात अप्रोच टू गेम्स वॉज नॉट हेल्दी एज ही वॉज फियर्ड ऑफ लूजिंग एंड इवन चीटेड टू विन. क्योंकि उसे डर था हारने का और उसने चीटिंग भी करी थी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है ये इम्पॉर्टेंट है. तो स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होती है, खेलने की चाह. ठीक है. तो स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी शुड एन्जॉय प्लेइंग द गेम विदाउट थिंकिंग मच अबाउट विनिंग और लूजिंग. तो स्पोर्टिंग स्पिरिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये सोचते रहना कि हम हारेंगे या हम जीतेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज़ सूटेबल. तो आप कैसे बता सकते हैं कि चेंज ऑफ हार्ट जो चैप्टर को नाम दिया गया है ये एकदम फिट बैठता है, एकदम सही बैठता है इसके लिए. तो क्या आपको लगता है ऐसा, जैसे कि हाँ मुझे तो लगता है. तो मैंने लिखा है कि द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल एज प्रभात चेंजेस हिमसेल्फ आफ्टर ऑब्जर्विंग सूर्याज बिहेवियर टुवर्ड्स गेम. ठीक है. तो द टाइटल ऑफ द स्टोरी सूटेबल, ये सूटेबल है क्योंकि प्रभात क्या हुआ था, प्रभात ने अपने आप को चेंज कर लिया था, उसके अंदर चेंजेस आए थे आफ्टर ऑब्जर्विंग सूर्या के बिहेवियर को देखने के बाद. ठीक है. इसलिए मुझे लगता है कि येस, चेंज ऑफ हार्ट इज़ अ गुड टाइटल. ठीक है. ओके. सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है. इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये वाले जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनसे आपको वर्ड्स फ्रेम करने हैं. ठीक है. यहाँ पे देखिए, जैसे कि बैडमिंटन से बैड बना है, एडमिन बना है, मिंट, इन, टन एंड ऑन. वैसे ही आपको जो बाकी के जो वर्ड्स दिए हुए हैं दो, उनसे हमें छोटे छोटे वर्ड्स जो है उनके बीच में से निकाल करके फ्रेम करने हैं जो मीनिंगफुल होंगे. ठीक है. फिनोमिनन, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है फिनोमिनन. सो फिनोमिनन से बनेगा MEN मैन, यहाँ पे ही बन जाएगा, देन हेन बन जाएगा, देन ऑन भी बनेगा और मी भी बनेगा, देन है बास्केटबॉल. सो बॉल, बास्केट, ऑल, एज एंड आस्क. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड सर्कल द वर्ब्स. सो वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स, राइट. सो वही हमको यहाँ पे क्या करना है, सर्कल करना है. सो फर्स्ट में क्या दिया हुआ, एवरी वन वॉज डिस्कसिंग. सो डिस्कसिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी. देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल. सो प्रभात हैड प्लेड सो वेल, प्रभात हो जाएगी हमारी सेकेंड वर्ब. सेकेंड क्या है, ही हैड वन द गेम, but he did not feel as happy as he usually did. ठीक है. What was more surprising that Surya had not felt bad about losing. तो not felt and losing. So ये हो जाएंगी हमारी verbs. ठीक है. अब हम आते हैं हमारे next की तरफ.
सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट। सो आपको ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये जो ब्रैकेट है इसमें आपको दी हुई है पास्ट परफेक्ट फॉर्म से हमें इनको फिल करना है। यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी हुई हैं और उनके पास्ट परफेक्ट फॉर्म से हमको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। सो प्रभात डैश ऑलरेडी डैश इज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच। तो क्या होगा इसका, प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच, ठीक है। सेकंड क्या है, सूर्या डैश बास्केटबॉल फॉर ईयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। so सूर्या हैड प्लेड, हैड प्लेड यहाँ पे आ जाएगा प्लेड, ओके, सो हैड प्लेड। उसके बाद आएगा थर्ड, बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड सूर्या डैश ऑलरेडी डैश सेवरल मैचेस। सो सूर्या हैड ऑलरेडी वन सेवरल मैचेस, ठीक है। फोर्थ क्या है, द न्यू स्टूडेंट सूर्या डैश प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल। ओके, सो द न्यू स्टूडेंट सूर्या नेवर मेट, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आएगा हैड नेवर मेट, ठीक है। सो हैड नेवर मेट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात डैश बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। सो प्रभात हैड प्रैक्टिस्ड, ठीक है। सो जब भी हम पास्ट मतलब कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं तो उसमें हैड ज़रूर आता है, ओके। सो इसलिए हमने हर जगह हैड का यूज़ किया है क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट एज यू लिसन सर्कल द पेयर दैट वॉज चोजन टू प्ले चेस, रेफर टू पेज नंबर 128। तो यहाँ पे हमें पहले तो 128 पेज नंबर देखना है, वहाँ पे रीड करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें जो है जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो हमें सर्कल करने हैं। तो इसमें यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरिता एंड नुपुर, ठीक है। ओके बच्चों, सो अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ये भी रिलेटेड है हमारे पेज नंबर 128 से, तो जिसको आपने रीड करना है, राइट। सो अब हम पहले तो यही करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यू विल वंस अगेन लिसन टू द अनाउंसमेंट एज यू लिसन फिल इन द नोट्स विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाउ मेनी फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड। सो जब आप रीड करेंगे आपको समझ में आएगा कि देयर वर 3 मैचेस विच आर प्लेड, 3 मैचेस जो थे वो खेलने थे। व्हाट वॉज पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। सो क्या किया गया था, खो खो टीम के नेम्स लिखे गए थे, ठीक है। हु विल स्पॉन्सर द खो खो टीम रिफ्रेशमेंट, कौन स्पॉन्सर करेगा खो खो टीम की रिफ्रेशमेंट को, जाइडलम स्पोर्ट्स क्लब जो है वो स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर द चेस, तो स्कोर कीपर कौन होगा, वानी होगी स्कोर कीपर। हु विल बी द रेफरी फॉर खो खो, रेफरी कौन होगा, पीटी टीचर, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, विच फ्राइडे पीरियड्स आर मेंट फॉर खो खो, कौन से फ्राइडे को जो पीरियड्स हैं वो खो खो के लिए बने थे, सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है वो खो खो के लिए बने हुए थे, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, हमें 3 वर्ड्स का यूज़ करना है, प्लीज़, थैंक यू एंड सॉरी, जो होते हैं 3 मैजिकल वर्ड्स, ठीक है। तो हर सेंटेंस के हिसाब से हमें वो बताने हैं। जैसे कि प्लीज़ हम कब बोलते हैं, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू कब बोलेंगे, जब हम किसी के लिए ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे, ठीक है। सो थैंक यू बोलेंगे। सॉरी जब हमें लगता है कि हाँ हमने कोई गलती कर दी है तब हम सॉरी बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, यू आर वानी, ठीक है, आप वानी हो। यू वॉन्ट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड, अब रिक्वेस्ट वर्ड आ गया, दैट मीन्स हम क्या लिख देंगे, प्लीज़, ठीक है, कि अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो डेफिनेटली आप प्लीज़ बोलोगे। सेकंड क्वेश्चन में, यू आर सौम्यवन, ठीक है। यू वॉन्ट टू टेल हितेश टू हेल्प यू, अब आपको क्या मांगनी है, आपको हेल्प मांगनी है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, प्लीज़ बोलोगे, यहाँ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में, यू आर सुमित, यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर, आपने धोखे से क्या कर दी, गलती कर दी है, पानी गिरा दिया है, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी बोलोगे। फोर्थ में, यू आर हितेश, आप हितेश हो। यू फॉरगॉट टू गेट सिमरन्स आर्ट फाइल, अब आप भूल गए हो, यहाँ भी आपसे गलती हो गई है तो आप क्या बोलोगे, सॉरी बोलोगे, राइट। यू आर कृति, आप कृति हो। यू स्पोक रूडली टू नुपुर, आपने रूडली बोला है नुपुर से, तो आप सॉरी बोलोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, सिक्स्थ वाले में दिया हुआ है, यू आर मोहन, यू विश टू थैंक हितेश, अब थैंक लिखा ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, थैंक यू। फिर भी हम आगे का सेंटेंस रीड कर लेते हैं, यू विश टू थैंक हितेश फॉर हेल्पिंग यू प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन, डेफिनेटली हम इसको थैंक यू ही बोलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है यू आर मेहर, यू आर ग्रेटफुल दैट सिमरन हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड अ चैप्टर। ग्रेटफुल दैट मीन्स आप यहाँ पे थैंक यू बोलोगे, ठीक है। सो थैंक यू। एंड देन नेक्स्ट यहाँ क्या है, यू आर रीमा, यू आर थैंकफुल टू गीता। अगेन हम यहाँ पे थैंक यू ही बोलेंगे। ओके बच्चों, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prabhat managed to change the scoreboard with Surya was looking elsewhere, ठीक है। While Surya was looking elsewhere, जब सूर्या कहीं और देख रहा था तो प्रभात ने स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया था। Yet he did not feel so happy that night, unable to sleep, लेकिन उस रात क्या नहीं हो पाया, सो नहीं पाया क्योंकि उसको खुशी नहीं हो रही थी। He decided to write down his feelings in his diary, अब उसने अपनी डायरी में अपनी फीलिंग्स को लिखा, ठीक है। सो गिवन बिलो इज द पेज वेयर ही रोट हिज फीलिंग दैट नाइट, कंप्लीट इट विद द हेल्प ऑफ फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे हमें कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, जैसे आई वन द मैच, आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, आई विल लूज द मैच, आई मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, everyone congratulated me after my win, Surya did not feel bad, he had fun playing with me, ठीक है। सो ये फ्रेजेस को हमें हमारे जो नेक्स्ट पेज पे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हमें एक डायरी का पेज दिया हुआ है, उसमें हमें इनको फिल करना है इन फ्रेजेस को। सो आइए करते हैं। सो ये है डायरी, Saturday 17th August 8 PM. Today I defeated Surya in a badminton match, but I do not feel happy about it. मुझे अच्छा नहीं लगा. He was playing very well and was getting the points. वो बहुत अच्छा खेल रहा था, उसे points easily मिल रहे थे. I was sure that I would lose the match. मैं sure था कि मैं मैच हार जाऊंगा. So when everyone was laughing, तो जब सब लोग हंस रहे थे at joke he cracked, I managed to change the scoreboard. जब सूर्या ने एक जोक मारा था और सब उसमें बिजी हो गए तो मैंने क्या किया, स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया. नो वन नोटिस द चेंज, किसी ने वो चेंज नोटिस नहीं किया. आई वन द मैच, और मैं मैच जीत गया. वॉट सरप्राइज्ड मी दैट मोस्ट वॉज ही सैड ही हैड फन प्लेइंग विथ मी, और मुझे उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया. ये सब कौन बोल रहा है, ये सब बोल रहा है प्रभात, ठीक है. कि सरप्राइज़ किया कि जो सूर्या था उसने मुझे बोला कि ही हैड फन प्लेइंग विथ मी, उसे मेरे साथ खेल के मज़ा आया. एंड वी शुड प्ले अगेन, और हम फिर से खेलेंगे. हाउ कुड ही बी सो रिलैक्सड, वो इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है. इवन वो मैच हार गया था तब भी, मैच हारने के बाद भी वो इतना खुश कैसे हो सकता है. He should have been said if not crying over his loss, ठीक है. सो उसको अपने लॉस पे बल्कि ये सब बोलना नहीं चाहिए था, बल्कि रोना चाहिए था कि वो तो हार गया है. दो आई फेल्ट वेरी हैप्पी, फिर भी मुझे बहुत क्या हुआ, खुश हुआ मैं. आई फील हैप्पी. I did not enjoy as usually do it. Really disturbed me that Surya did not feel bad. सूर्या को बैड फील नहीं हुआ, ठीक है. Okay, losing the match, it is still bothering me. Is it because I changed the score? I do not understand myself. तो वो कह रहा है कि क्या मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया था. मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों मैं अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ. Let me sleep now. I feel that it may make me feel better. Good night. तो वो कहता है कि अब मुझे सोना चाहिए और शायद मुझे उससे क्या रहेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है. ओके ओके बच्चों, तो यहाँ पे कुछ जो है ब्रीफ स्केचेस दिए हुए हैं, बायो स्केचेस, ठीक है. मतलब कि कोई जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में बताया गया है थोड़े से छोटे से कॉलम्स में. सो आइए पढ़ते हैं. पहला क्या है, ये है दीपिका कुमारी. अगर आप देखते होंगे स्पोर्ट्स वगैरह, अगर आपने ओलंपिक्स वगैरह देखा होगा तो आप इन्हें जानते होंगे. सो दीपिका कुमारी इज़ एन आर्चर, ठीक है. ये आर्चरी खेलती हैं, ये झारखंड से हैं. इनके जो फादर हैं ये एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और मदर जो है वो नर्स है, ठीक है. इन्होंने आर्चरी कब प्रैक्टिस करी थी, वाइल एमिंग फॉर मैंगोज विथ स्टोन, ठीक है. तो इन्होंने आर्चरी को कैसे प्रैक्टिस किया, पत्थरों से जो है आम को ये मारती थी, ठीक है. प्रैक्टिस आर्चरी विथ होममेड बैम्बू बोज एंड एरोज, और इन्होंने अपने घर पे ही आर्चरी एक धनुष बाण काइंड ऑफ होता है ना. सो उसको कैसे प्रैक्टिस किया, बैम्बू से, बांस के बने हुए बोज और एरो से प्रैक्टिस किया, धनुष और बाण से. जॉइन टाटा आर्चरी एकेडमी, उसके बाद इन्होंने टाटा आर्चरी एकेडमी को ज्वाइन किया. वन गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है. सो इन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. किसने, दीपिका कुमारी ने.
नेक्स्ट यहाँ पे है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इज़ वेरी फेमस प्लेयर, और ये फेमस किस लिए हैं, ये फेमस है, एक एथलीट प्लेयर हैं ये, और ये फेमस है अपने जैवलिन थ्रो के लिए। ठीक है, सो ये कहाँ से है, ये है खांदरा विलेज इन हरियाणा, हरियाणा से हैं ये, खांदरा विलेज से। ठीक है, और इनकी जो फैमिली है ये एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, खेती किसानी में इन्वॉल्व है। फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो, और ये जो है नीरज चोपड़ा, ये फर्स्ट एशियन एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में। ठीक है, किस चीज़ में, जैवलिन थ्रो में। वर्कड हार्ड फॉर सेवरल ईयर्स टू अचीव दिस पैशन, बहुत साल इन्होंने मेहनत करी अपने पैशन को अचीव करने के लिए। सेकेंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स एट द एज ऑफ 23, और ये सेकेंड इंडियन हैं जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, किस एज में, 23 की एज में। वन अ सिल्वर मेडल इन जेवलिन थ्रो एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स, तो 2024 पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। सो ये सारे जो हैं ये स्पोर्ट्समैन्स हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स है। सो अगर आपके अंदर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, आप भी खेलना पसंद करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये नहीं सोचना है कि हारेंगे या जीतेंगे, बस अपनी मेहनत करते जाइए और उसमें आप सक्सेस पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई में भी आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है, एंड हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।